चैप्टर 25 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़िलरूह चीज़ को बांधकर इस पर निशाना सही ना किया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन निकले और उससे पहले नमाज पढ़ी ना बाद में। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल के हमराह औरतों के पास आकर इन्हें वज़वाओ नसीहत की और इन्हें सदक़ा का हुक्म दिया, जिस पर औरतें अपनी बालियों और अंगूठियों वगैरह उतार कर सदक़ा देने लगीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा। हुक्म कहते हैं कि एक मरतबा हमें हज़रत सईद बिन जबीर ने मग़रिब की नमाज 3 रुकतों में हज़र की तरह पढ़ाई, फिर सलाम फेर कर इशा की 2 रकतें हालत सफ़र की वजह से पढ़ाईं और फिर फरमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उसी तरह किया था और फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिब बिन जिसामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार की टांग पेश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करते हुए फरमाया कि हम महरम हैं। उस वक्त इससे खून टपक रहा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवा कर खून निकलवाया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े के हालत में भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ आने पर ये फरमाते थे कि इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बरदबार है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अरश अजीम का मालिक है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो ज़मीन व आसमान और अरश करीम का रब है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2407। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन वल्ला कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि हम लोग अहल मग़रिब से जिहाद करते हैं और उनके मुश्किज़े आमतौर पर मर्दार की खाल के होते हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस खाल को दबाकत दे ली जाए वो पाक हो जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2408। तर्जुमा। अबू हसन कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया, अब्बू अल अब्बास, लोगों में ये फ़तवा जो बहुत मशहूर हुआ है उसकी क्या हकीकत है कि जो शख्स बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ले वो हलाल हो जाता है। इन्होंने फरमाया, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगरचे तुम्हें नागवार ही गुज़रे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2409। तर्जुमा। हुक्म बिन अर्ज कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ, वो चाह जमजम से टेक लगाए बैठे थे, मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। वो बेहतरीन हम नशीन थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मुझे यौम आशूरा के मुतालिक कुछ बताए। इन्होंने फरमाया कि तुम उसके मुतालिक किस हवाले से पूछना चाह रहे हो। मैंने अर्ज़ किया कि रोज़े के हवाले से, यानी किस दिन का रोज़ा रखूं। फरमाया, जब महरम का चंद देख लो तो इसकी तारीख शुमार करते रहो, जब 9वीं तारीख की सुबह हो तो रोज़ा रख। मैंने अर्ज़ किया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रोज़ा रखते थे। फरमाया, हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2410। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरूए है कि तुम में से किस शख्स का अपनी ज़मीन अपने भाई को बतौर हदिया पेश कर देना, इससे बेहतर है कि वो उससे इस पर कोई मुअय्यन किराया वसूल करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2411। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज़रत बरीरा का शौहर एक सियाह फाम हबशी ग़ुलाम था जिसका नाम मुगीस
था। मैं उसे देखता था कि वो बरीरा के पीछे पीछे मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिर रहा होता था और इसके आंसू इसकी दाढ़ी पर बह रहे होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा के मुताल्लिक 4 फैसले फरमाए थे। बरीरा के आकाओं ने उसकी फ़रोख्त को अपने लिए वला के साथ मशरूत किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया था कि वला आज़ाद करने वाले का हक़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ख़यार तक दिया, इन्होंने अपने आप को इख्तियार कर ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया और ये कि एक मर्तबा किसी ने बरीरा को सदक़ा में कोई चीज़ दी, इन्होंने इसमें से कुछ हिस्सा हज़रत आयशा को बतौर हदिया के भेज दिया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है, क्योंकि मलकियत तब्दील हो गई है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2412। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, लैला अल-क़दर के बारे कौन जानता है कि वो कब होती है? इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शक़द रमज़ान के अशरा खीरा में होती है, 7 रातें गुज़रने पर 27वीं शब या 7 रातें बाकी रह जाने पर 23वीं शब। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2413। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर उस वक्त के रिवाज के मुताबिक लोगों को जुमा करने के लिए या सबाहा कहकर आवाज़ लगाई। जब कुरैश के लोग जुमा हो गए तो इन्होंने पूछा कि क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि दुश्मन तुम पर सुबह या शाम में किसी वक्त हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? सब ने कहा, क्यों नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं तुम्हें एक सख्त अज़ाब आने से पहले डराता हूँ। अबू लहब कहने लगा कि क्या तुमने हमें इसलिए जुमा किया था, तुम हलाक हो अलयास बालला। इस पर सूरत लहब नाज़िल हुई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2414। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी वाला गोश्त तनावल फरमाया और नमाज पढ़ लिया और पानी को चुआ तक नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2415। तर्जुमा। अबू ज़रा कहते हैं कि एक मर्तबा जामा बसरा के मिंबर पर खुतबा देते हुए हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी की कम अज़ कम एक दुआ ऐसी ज़रूर थी जो इन्होंने दुनिया में पूरी करवा ली, लेकिन मैंने अपनी दुआ को क़ियामत के दिन अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए ज़ख़ीरा कर ली है। मैं क़ियामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँगा और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। मैं ही वो पहला शख्स हूँगा जिससे ज़मीन को हटाया जाएगा और मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता। मेरे ही हाथ में लौह अल-हम्द हम्द का झंडा होगा और मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनके अलावा सब लोग मेरे झंडे के नीचे होंगे और मैं इस पर भी फ़ख्र नहीं करता। क़ियामत का दिन लोगों को बहुत लंबा महसूस होगा। वो एक दूसरे से कहेंगे कि आओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं। वो अब्बू अल-बशर हैं कि वो हमारे परवरिदगार के सामने सिफारिश कर दें ताकि वो हमारा हिसाब किताब शुरू कर दे। चुनाचा सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि ए आदम, आप वही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने दस्त मुबारक से पैदा फरमाया, अपनी जन्नत में ठहराया, अपने फरिश्तों से सजदा कराया। आप परवरिदगार से सिफारिश कर दें कि वो हमारा हिसाब शुरू कर दे। वो कहेंगे कि मैं इस काम का अहल नहीं हूँ, मुझे मेरी एक ख़ता की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था। आज तो मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। अलबत्ता तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ जो तमाम नबिया अलैहिस्सलाम की जड़ हैं। चुनाचा सारी मखलूक और तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि ए नूह, आप हमारे परवरिदगार से सिफारिश कर दें ताकि वो हमारा हिसाब शुरू कर दे। वो फरमाएंगे कि मैं इस काम का अहल नहीं हूँ, मैंने एक दुआ मांगी थी जिसकी वजह से ज़मीन वालों को गर्क कर दी गया था। आज तो मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। अलबत्ता तुम खलील अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चुनाचा सब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि ए इब्राहीम, आप हमारे रब से सिफारिश करें ताकि वो हमारा हिसाब शुरू कर दे। वो फरमाएंगे कि मैं इस काम का अहल नहीं हूँ, मैंने ज़माना इस्लाम में 3 मरतबा ज़ौमानी लफ्ज़ बोले थे जिनसे मुराद बखदा
दीन ही था। एक अपने आप को बीमार बताया था, दूसरा ये फरमाया था कि उन बुतों को उनके बड़े ने तोड़ा है, और तीसरा ये कि बादशाह के पास पहुंचकर अपनी अहलिया को अपनी बहन करार दिया था। आज तो मुझे सिर्फ अपनी फिक्र है, अलबत्ता तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, जिन्हें अल्लाह ने अपनी पैगम्बरी और अपने कलाम के लिए मुंतखब फरमाया था। अब सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि ऐ मूसा, आप ही तो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी पैगम्बरी के लिए मुंतखब किया और आपसे बल्ला वासिता कलाम फरमाया। आप अपने परवरिदगार से सिफारिश करके हमारा हिसाब शुरू करवा दें। वो फरमाएंगे कि मैं इस काम का अहल नहीं हूँ, मैंने एक शख्स को बगैर किसी नफ्स के बदले के कत्ल कर दी था, इसलिए आज तो मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। अलबत्ता तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, जो रूह अल्लाह और कलमा अल्लाह हैं। चुनाचा सब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे अर्ज़ करेंगे कि आप अपने परवरिदगार से सिफारिश कर दें ताकि वो हमारा हिसाब शुरू कर दे। वो फरमाएंगे कि मैं तो उस काम का अहल नहीं हूँ, लोगों ने अल्लाह को छोड़कर मुझे माबूद बना लिया था, इसलिए आज तो मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है। अलबत्ता ये बताओ कि अगर कोई चीज़ किसी ऐसे बर्तन में पड़ी हुई हो जिस पर मेहर लगी हुई हो, क्या मेहर तोड़े बगैर इस बर्तन में मौजूद चीज़ को हासिल किया जा सकता है? लोग कहेंगे नहीं। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबिया अलैहिस्सलाम की मेहर हैं, आज वो यहाँ मौजूद भी हैं और उनके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ भी हो चुके हैं, लिहाजा तुम उनके पास जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो सब मेरे पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब से सिफारिश करके हमारा हिसाब शुरू करवा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि हूँ, मैं इसका अहल हूँ, यहाँ तक कि अल्लाह हर उस शख्स को इजाज़त दे जिसे चाहे और जिससे खुश हो। जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दरमियान फ़ैसला करने का इरादा फरमाएंगे तो एक मनादी ऐलान करेगा कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत कहाँ है। हम सबसे आखिर में आए और सबसे आगे होंगे, हम सबसे आखिरी उम्मत हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा हिसाब होगा और सारी उम्मतें हमारे लिए रास्ता छोड़ देंगी और हम अपने वज़ू के असरात से रोशन पेशानियों के साथ रवाना हो जाएंगे। दूसरी उम्मतें ये देखकर कहेंगी कि इस उम्मत के तो सारे लोग ही नबी महसूस होते हैं। बहरहाल मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे का हल्का पकड़कर उसे खटखटाऊंगा। अंदर से पूछा जाएगा कि आप कौन हैं? मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचा दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, मैं अपने परवरिदगार के हुजूर हाजिर हूँगा जो अपने तख्त पर रौनक अफरोज़ होगा। मैं उसके सामने सजदा रेज़ हो जाऊँगा और उसकी ऐसी तारीफ़ करूँगा कि मुझसे पहले किसी ने ऐसी तारीफ़ की होगी और ना बाद में कोई कर सकेगा। फिर मुझसे कहा जाएगा कि ऐ मोहम्मद, सर तो उठाइए, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, जो बात कहेंगे इसकी सुनवाई होगी और जिसकी सिफारिश करेंगे कबूल होगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज़ करूँगा कि परवरिदगार, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इरशाद होगा कि जिसके दिल में इतने मुसक़ाल रावी उसकी मिक़दार याद नहीं रख सके के बराबर ईमान हो, उसे जहन्नम से निकाल लीजिए। ऐसा कर चिकने के बाद में दोबारा वापस आऊँगा और बारगाह इलाही में सजदा रेज़ होकर हसब साबिक़ इसकी तारीफ़ करूँगा और मज़कूरा सवाल जवाब के बाद मुझसे कहा जाएगा कि जिसके दिल में इतने मुसक़ाल पहले से कम मिक़दार में ईमान मौजूद हो, उसे जहन्नम से निकाल लीजिए। तीसरी मर्तबा भी उसी तरह होगा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2416। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा में रमज़ान के महीने में सो रहा था, ख्वाब में किसी ने मुझसे कहा कि आज की रात शब क़द्र है। मैं उठ बैठा, उस वक्त मुझ पर ऊँट का ग़लबा था। मैं उसे दूर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मैंने जब गौर किया तो वो 23वीं रात थी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2417। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पता चला कि यहाँ के लोग उधार पर खजूरों का मुआमला करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खजूर में 20 सिलिम करे उसे चाहिए कि इसकी नाप मुअय्यन करे और इसका वज़न मुअय्यन करे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2418। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से बाहर निकले, आपके पास खाना लाया गया। किसी ने अर्ज़ किया कि जनाब वाला वज़ू नहीं फरमाएंगे। फरमाया, मुझे वज़ू का हुक्म उस वक्त दिया गया है जब मैं नमाज पढ़ने का इरादा करूँ। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2419। तर्जुमा,
हंजुला सदोसी रा कहते हैं कि मैंने अकरमा से अर्ज़ किया कि मैं मगरिब में मऊज़तीन की क़िरात करता हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे इस पर मयूब ठहराते हैं। इन्होंने कहा, इसमें क्या हरज है, तुम उन दोनों सूरतों को पढ़ सकते हो क्योंकि दोनों भी कुरान का हिस्सा हैं। फिर फरमाया कि मुझसे हज़रत इब्न अब्बास ने यह हदीस बयान की है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और 2 रकतें पढ़ीं जिनमें सूरत फ़ातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2420। तर्जुमा अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाह वजह के पास कुछ ज़ंदीक़ लाए गए, उनके पास कुछ किताबें भी थीं। हज़रत अली के हुक्म पर आग दहकाई गई और फिर इन्होंने उन लोगों को उनकी किताबों समेत नज़र आतिश कर दी। हज़रत इब्न अब्बास को पता चला तो फरमाया, अगर मैं होता तो इन्हें आग में न जलाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के अज़ाब जैसा अज़ाब किसी को ना दो, बल्कि मैं इन्हें कत्ल कर देता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुर्तद होकर अपना दीन बदल ले उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा अकरमा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कुछ मुर्तदीन को नज़र आतिश कर दी। हज़रत इब्न अब्बास को पता चला तो फरमाया, अगर मैं होता तो इन्हें आग में न जलाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के अज़ाब जैसा अज़ाब किसी को ना दो, बल्कि मैं इन्हें कत्ल कर देता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुर्तद होकर अपना दीन बदल ले उसे कत्ल कर दूँ। जब हज़रत अली को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने इस पर इजहार अफसोस किया कि ये बात पहले से मालूम क्यों ना हो सकी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने एक मरतबा निस्फ़ नहर के वक्त ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए और जिस्म पर गर्द व गुबार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोतल थी जिसमें वो कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये किया है? फरमाया, ये हसीन और इसके साथियों का खून है, मैं सुबह से उसकी तलाश में लगा हुआ हूँ। रावी हदीस अम्मार कहते हैं कि हमने वो तारीख़ अपने जहन में महफूज कर ली। बाद में पता चला कि हज़रत इमाम हसीन उसी तारीख़ और उसी दिन शहीद हुए थे जिस दिन हज़रत इब्न अब्बास ने ख्वाब देखा था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के कब्र में मदफून होने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास मुलाकात के लिए आकर ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह, मुझे भी शैतान से महफूज फरमा दीजिए, और इस मुलाकात के नतीजे में आप जो औलाद हमें अता फरमाएं उसे भी शैतान से महफूज फरमाइए, तो अगर उनके मुक़द्दर में औलाद हुई तो इस औलाद को शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को इल्म सिखाओ, आसानी पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, और 3 मरतबा फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे सुकूत इख्तियार कर लेना चाहिए। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ज़हर और असर को और मग़रिब और इशा को जुमा फरमाया। इस वक्त ना कोई खौफ था और ना ही बारिश। किसी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था। इन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि आपकी उम्मत तंगी में ना रहे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर आए, खाना मंगवाया और खाने लगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वज़ू नहीं करेंगे? फरमाया, क्यों, मैं कोई नमाज पढ़ रहा हूँ जो वज़ू करूँ। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2428।
तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैं अपनी खाला और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ एक मरतबा रात को सोया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार हुए, क़ज़ा हाजत की, फिर आकर चेहरा और हाथों को धोया और दोबारा सो गए। फिर कुछ रात गुज़रने के बाद दोबारा बेदार हुए और मुश्किज़ा के पास आकर उसकी रस्सी खोली और वज़ू किया जिसमें खूब मुबालगा किया। फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता रहा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख ना सकें। फिर खड़े होकर मैंने भी वही किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान से पकड़कर घुमाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ पहुंच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान नमाज पढ़ते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कल 13 रकत पर मुश्तमिल थी, जिसमें फजर की 2 सुन्नतें भी शामिल थीं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटकर सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद हज़रत बिलाल ने आकर नमाज की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और ताज़ा वज़ू नहीं किया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया और हालत एहराम में सनगी लगवाई है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो मुझे और अल्लाह को बराबर कर रहा है। यूं कहो जो अल्लाह तन्हा चाहे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि बीत अल्लाह में दाखिल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सब कोनों में दुआ फरमाई और बाहर निकल कर 2 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात और मुज़दलिफ़ा के दरमियान सिर्फ इसलिए मंजिल की थी ताकि पानी बहा सकें। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम सरफ़ में महरम होने के बावजूद हज़रत मैमूना से निकाह फरमा लिया। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2435। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ूजा मुहतरमा ने गुस्ल जनाबत फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचे हुए पानी से गुस्ल या वज़ू फरमा लिया। इन ज़ूजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2436। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैं अपनी खाला उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ एक मरतबा रात को सोया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार हुए, क़ज़ा हाजत की, फिर आकर चेहरा और हाथों को धोया और दोबारा सो गए। फिर कुछ रात गुज़रने के बाद दोबारा बेदार हुए और मुश्किज़ा के पास आकर उसकी रस्सी खोली और वज़ू किया जिसमें खूब मुबालगा किया। फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करता रहा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख ना सकें। फिर खड़े होकर मैंने भी वही किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान से पकड़कर घुमाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ पहुंच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान नमाज पढ़ते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कल 13 रकत पर मुश्तमिल थी, जिसमें फजर की 2 सुन्नतें भी शामिल थीं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटकर सो गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद हज़रत बिलाल ने आकर नमाज की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और ताज़ा वज़ू नहीं किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज या सजदे में ये दुआ करने लगे कि अल्लाह
मेरे दिल में नूर पैदा फरमा दे, मेरे कान, मेरी आँख, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर और मेरे नीचे नूर पैदा फरमा और मुझे खुद सरापा नूर बना दे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2437। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ आने पर ये फरमाते थे कि इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बरदबार है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अरश अजीम का मालिक है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो ज़मीन व आसमान और अरश करीम का रब है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2438। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि एक मर्तबा मेरी खाला हफ़ीक़ ने हदिया के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी, दूध और गवा भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवा को देखकर एक तरफ थूक फेंका। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे कि शायद आप उसे नापसंद फरमाते हैं। फरमाया हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का बर्तन पकड़ा और उसे नोश फरमाया। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब था और हज़रत खालिद बिन वलीद बाएं जानिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीने का हक़ तो तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो मैं चचा को पीने के लिए दे दूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपके पस खुर्दा पर किसी को तरजीह नहीं दे सकता। चुनाचा मैंने इस दूध का बर्तन पकड़ा और उसे पी लिया। इसके बाद हज़रत खालिद को दे दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह खाना खिलाए वो ये दुआ करे कि अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और इससे बेहतरीन खिला, और जिस शख्स को अल्लाह दूध पिलाए वो ये दुआ करे कि अल्लाह हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक खाने और पीने दोनों की किफ़ायत दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं कर सकती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2439। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर आए, खाना मंगवाया और खाने लगे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप वज़ू नहीं करेंगे? फरमाया क्यों, मैं कोई नमाज़ पढ़ रहा हूँ जो वज़ू करूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2440। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मशरूब पीते तो उसे पीने के दौरान 2 मरतबा सांस लेते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमुना के यहाँ रात गुजारी। इन्होंने एक चादर लेकर उसे तह किया, इस पर तकिया रखा और दूसरी चादर बिछाकर उसे ओढ़कर लेट गईं। मेरे लिए इन्होंने अपने साथ एक बिस्तर बिछा दिया था और मैं इन्हीं के तकिए पर सर रखकर लेट गया। इशा की नमाज़ पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए और कपड़े उतारकर तहबंद बांध लिया और उनके साथ लिहाफ फोड़ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। जब आधी रात हुई या इससे कुछ पहले या इससे कुछ बाद का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होकर बैठ गए, फिर खड़े होकर एक लटके हुए मुश्किज़ा की तरफ गए। पहले मैंने सोचा कि मैं उठकर जाऊं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराऊं, लेकिन फिर मुझे ये मुनासिब मालूम ना हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी बेदारी का इल्म हो। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और तहबंद उतार कर कपड़े पहन लिए और मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने भी खड़े होकर उसी तरह किया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे अपनी दाईं जानिब कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथ मैंने भी कल 13 रकअतें पढ़ी, फिर बैठ गए। मैं भी उनके पहलू में बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कहनी मेरे पहलू पर रख दी और अपना रुखसार मेरे रुखसार के करीब कर दी, हत्ता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ सुनी। कुछ ही देर बाद हज़रत बिलाल आ गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ चल पड़े। मैं भी पीछे था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर 2 रकअतें हल्की ही पढ़ी और हज़रत बिलाल इकामत कहने लगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत के साथ मसूक फरमाते थे कि हमें यह अंदेशा होने लगा कि कहीं इस बारे में कुरान की कोई आयत नाज़िल ना हो जाए और उम्मत इस हुक्म को पूरा ना कर सके। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान ये सब हज़रात खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान व इक़ामत के नमाज़ पढ़ाया करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा कुछ लोगों ने उनसे सफ़र में नमाज के मुताल्लिक़ पूछना शुरू कर दी। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले के बाद घर वापस आने तक 2 रकत नमाज क़सर ही पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शहर में 2 कबीला नहीं हो सकता और मुसलमान पर कोई टैक्स नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शहर में 2 कबीला नहीं हो सकता और मुसलमान पर कोई टैक्स नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मशरूब पीते तो उसे पीने के दौरान 2 मरतबा सांस लेते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तलबिया पढ़ा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने परवरिदगार की ज़ियारत की है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़हर और असर की 8 रकतें इकट्ठी पढ़ी हैं और मग़रिब व इशा की 7 रकतें भी इकट्ठी पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जब महरम को नीचे बांधने के लिए तहबंद ना मिले तो उसे शलवार पहन लेनी चाहिए और अगर जूती ना मिले तो मौज़े पहन लेने चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ा से क़ब्ल गल्ले को बेचने से मना फरमाया है। मेरी राय ये है कि उसका ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़िलरूह चीज़ को बांधकर इस पर निशाना सही मत किया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेनेगी लगवाकर खून निकलवाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में भी थे और रोज़े से भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक था। हालत एहराम ही में वो अपनी औनटनी से गिरा, इसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बैरी मिले पानी से गुस्ल दो, इसके एहराम ही की दोनों चादरों में उसे कफन दे दो, ना उसे खुशबू लगाओ और ना इसका सर ढूंढो, क्योंकि क़यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि वो हालत एहराम में निकाह करने में कोई हरज नहीं समझते थे और फरमाते थे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में सरफ नामी जगह में हज़रत मैमुना से निकाह फरमाया है और हज से फ़राग़त के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए तो उसी मकाम पर पहुँचकर उनके साथ शबबाशी फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन खुतबा से पहले नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर औरतों के पास आकर इन्हें वज़वाओ नसीहत की और इन्हें सदक़ा का हुक्म दिया, जिस पर औरतें अपनी बालियों और अंगूठियाँ उतार कर सदक़ा देने लगीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2463। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेनेगी लगवाकर खून निकलवाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में भी थे और रोज़े से भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2464। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो ये फरमाया कि वो 1 या आधा दीनार सदक़ा करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2465। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2466। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास मुलाकात के लिए आकर ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह मुझे भी शैतान से महफूज फरमा और इस मुलाकात के नतीजे में आप जो औलाद हमें अता फरमाएं उसे भी शैतान से महफूज फरमाइए, तो अगर उनके मुक़द्दर में औलाद हुई तो इस औलाद को शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2467। तर्जुमा। हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें एक ऐसे काम से मना फरमा दिया जो हमारे लिए नफ़ा बख्श था, लेकिन हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ज़्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास कोई ज़मीन हो उसे वो खुद काश्त करे या छोड़ दे या फिर किसी को हबा कर दे। रावी कहते हैं कि मैं ये बात ताउस से जिक्र की तो इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया कि तुम में से किसी शख्स का अपनी ज़मीन अपने भाई को बतौर हदिया के पेश कर देना इससे बेहतर है कि वो उससे इस पर कोई मुअय्यन किराया वसूल करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2468। तर्जुमा।
ताउस कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से इस आयत का मतलब पूछा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अज्रा इल्ला अल-मौत फ़ी अल-क़ुर्बी, तो उनके जवाब देने से पहले हज़रत सईद बिन जबीर बोल पड़े कि इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तुमने जल्दी की, कुरैश के हर ख़ानदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी थी, जिस पर ये आयत नाज़िल हुई थी कि मैं अपनी इस दावत पर तुमसे कोई मुआवज़ा नहीं मांगता मगर तुम इतना तो करो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो क़राबतदारी है उसे जोड़े रखो और उसी का ख्याल कर लो। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2469। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक था। हालत एहराम ही में वो अपनी औनटनी से गिरा, इसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे बैरी मिले पानी से गुस्ल दो, इसके एहराम ही की दोनों चादरों में उसे कफन दे दो, ना उसे खुशबू लगाओ और ना इसका सर ढूंढो, क्योंकि क़यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2470। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि तुम जिन औरतों को मफसलात कहते हो, दरहकीकत वो महकमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मेरी उम्र 10 साल थी और इस वक्त तक मैं सारी महकमात पढ़ चुका था और मेरे ख़तने भी हो चुके थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2471। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। मैं उनकी बाएं जानिब खड़ा हो गया, इन्होंने मुझे पकड़कर अपनी दाएं जानिब कर ली। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2472। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जा कर गैर शरई काम करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है और उन लोगों पर भी जो कब्रों पर मसजिदें बनाते और उन पर चिरागां करते हैं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2473। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज का कोई मसला दरियाफ़्त किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया अपने हाथों और पाँव की उंगलियों का खलाल करो, यानी उसे सबक वज़ू का हुक्म दिया। उन्हीं में से एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि जब रुकू करो तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखो यहाँ तक कि तुम इत्मीनान से रुकू कर लो, और जब सजदा करो तो अपनी पेशानी को ज़मीन पर टिका दो यहाँ तक कि ज़मीन का हज महसूस करने लगो। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2474। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मुशरिकीन अपने सर के बालों में मांग निकाला करते थे, जबकि अहल किताब इन्हीं छोड़ देते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जिन मुआमलात में कोई हुक्म ना आता उनमें मुशरिकीन की निस्बत अहल किताब की मुताबत व मुवाफ़क़त ज़्यादा पसंद थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांग नहीं निकालते थे, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग निकालना शुरू कर दी थी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2475। तर्जुमा, अकरमा कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तैयार की जाने वाली नबीज़ दिन को और दिन को तैयार की जाने वाली नबीज़ रात को पी लेते थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2476। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़ीर, दबा और मज़फ़त के इस्तेमाल से मना फरमाया है और फरमाया है कि सिर्फ़ इन बर्तनों में पानी पिया करो जिन्हें बांधा जा सके, मुँह बंद हो जाए। लोगों ने उनकी खालों के मुश्कीज़े बनाए और उनका मुंह बंद करने के लिए बकरी की खाल इस्तेमाल करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो फरमाया कि सिर्फ़ इन बर्तनों में पानी पिया करो जिनका ऊपर वाला हिस्सा भी इन बर्तनों का जुज़ हो। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2477। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म पिलाया है और इन्होंने खड़े होकर ज़मज़म पिया है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2478। तर्जुमा,
उबैदुल्लाह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास फरमाने लगे कि जिस तरह अल्लाह ने जंग उहुद के मौका पर मुसलमानों की मदद की, किसी और मौका पर इस तरह मदद नहीं फरमाई। हमें इस पर तअज्जुब हुआ तो वो फरमाने लगे कि मेरी बात पर तअज्जुब करने वालों और मेरे दरमियान अल्लाह की किताब फैसला करेगी। अल्लाह ताला ग़ज़वा उहुद के हवाले से फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से इन्हें कत्ल कर रहे थे। लफ्ज़ हिस्स का माने कत्ल है और उससे मुराद तीर अंदाज हैं। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों को एक जगह पर खड़ा किया था और उनसे फरमा दिया था कि तुम लोग पुश्त की तरफ से हमारी हिफाजत करोगे। अगर तुम हमें कत्ल होता हुआ भी देखो तो हमारी मदद को ना आना, और अगर हमें माल गनीमत इकट्ठा करते हुए देखो तब भी हमारे साथ शरीक ना होना। चुनाचा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनीम पर फतह और माल गनीमत हासिल हुआ और मुसलमान मुशरिकीन के लश्कर पर पल पड़े तो वो तीर अंदाज भी अपनी जगह छोड़कर मुशरिकीन के लश्कर में दाखिल हो गए और माल गनीमत जुमा करना शुरू कर दी। यूं सहाबा किराम की सफ़ें आपस में यूं मिल गईं। रावी ने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करके दिखाईं और ये लोग खल्तमल्त हो गए। इधर जब तीर अंदाजों की जगह खाली हो गई तो वो यहाँ से किफ़ार के घोड़े उतर कर सहाबा किराम की तरफ बढ़ने लगे। लोग एक दूसरे को मारने लगे और इन्हें इल्तिबास होने लगा। इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। हालांकि मैदान सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ही के हाथ रहा था और मुशरिकीन के साथ या 9 अलंबरदार भी मारे गए थे। बहरहाल मुसलमान पहाड़ की तरफ घूमकर पलटा, लेकिन वो इस गार तक ना पहुंच सके जो लोग कह रहे थे। वो महज एक हावन दस्ता नुमा चीज़ के नीचे रह गए थे। दूसरी तरफ शैतान ने यह अफवाह फैला दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। किसी को उसके सही होने में शक तक न हुआ। अभी हमारी यही कैफियत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद नामी 2 सहाबा के दरमियान तुलू हुए। हमने इन्हें उनकी चाल ढाल से पहचान लिया। हम बहुत खुश हुए और ऐसी खुशी महसूस हुई कि गोया हमें कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ चढ़ने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि इस कौम पर अल्लाह का बड़ा सख्त गज़ब नाज़िल होगा जिसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को खून आलूद कर दी। फिर फरमाया, ए अल्लाह, ये हम पर गालिब ना आने पाएं, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुँच गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अबू सुफियान की आवाज़ पहाड़ के नीचे से आई जिसमें वो अपने माबूद हबल की जयकारी के नारे लगा रहा था और कह रहा था कि इब्न अबी कबशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? इब्न अबी कुहाफा सिद्दीक़ अकबर कहाँ हैं? इब्न खिताब उम्र फारूक कहाँ हैं? हज़रत उम्र ने यह सुनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया मैं उसे जवाब ना दूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? चुनाचा जब अबू सुफियान ने हबल की जय हो का नारा लगाया तो हज़रत उम्र ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फरमाया, अल्लाह बुलंदू बरतर है और बुजुर्गी वाला हो। अबू सुफियान कहने लगा, ए इब्न खिताब, तुम हबल से दुश्मनी करो या दोस्ती? इसकी आँखें ठंडी हो गईं। फिर कहने लगा कि इब्न अबी कबशा, इब्न अबी कुहाफा और इब्न खिताब कहाँ हैं? हज़रत उम्र ने फरमाया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, ये हज़रत अबू बकर मौजूद हैं और ये मैं हूँ उम्र। अबू सुफियान ने कहा कि ये जंग बदर का इंतकाम है। दिन की मिसाल डॉल की तरह है और जंग भी डॉल की तरह होती है, जो कभी किसी के हाथ लग जाता है और कभी किसी के। हज़रत उम्र ने फरमाया कि उसमें भी बराबरी नहीं, हमारे मकतूल जन्नत में होंगे और तुम्हारे मकतूल जहन्नम में। अबू सुफियान ने कहा कि ये तुम्हारा ख्याल है, अगर ऐसा हो तो यकीना हम नुकसान और घाटा में रहे। फिर इसने कहा कि मकतूलीन में तुम्हें कुछ लाशें ऐसी भी मिलेंगी जिनके नाक कान काट ले गए हैं, ये हमारे सरदारों के मशवरे से नहीं हुआ। फिर उसे जाहलियत की हमीद ने घेर लिया और वो कहने लगा कि बहरहाल ऐसा हुआ है, गोया उसने उसे नापसंद नहीं समझा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2479। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक औरत ने अपने बच्चे को इसकी पालकीमी से निकाला और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इसका हज हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ, और तुम्हें इसका अजर मिलेगा। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2480। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास व हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी से रात को वापस हुए। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2481। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास व हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर को रात तक के लिए तवाफ़ ज़ियारत को मुअख्खर फरमा दिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2482। तर्जुमा,
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि दो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना एक झगड़ा लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई से गवाहों का तकाजा किया। इसके पास गवाह नहीं थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई अलैहि से कसम का मुतालबा किया। उसने यूं कसम खाई कि इस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कसम तो खा ली, लेकिन तुम्हारे ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने में इखलास की बरकत से तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ हो गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते ही, पानी बहाते ही और तैमम कर लेते ही, मैं अर्ज़ करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी आपके करीब मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही मुझे क्या पता था, शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच सकूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2484। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकेले जुमा के दिन का रोज़ा ना रखो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2485। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सख़ी इंसान थे और इससे भी ज़्यादा सख़ी माह रमज़ान में होते थे, जबकि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात होती और रमज़ान की हर रात में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम का दूर फरमाते थे। जिस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को कुरान करीम सुनाते, इसकी सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा सफ़ी हो जाते। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2486। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जब हज़रत माइज़ बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतराफ़ जुर्म के लिए हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, शायद तुमने उसे बोसा दिया होगा या हाथ लगाया होगा या सिर्फ देखा होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2487। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा और हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे जानवर को मत खाओ जिसकी खाल तो काट दी गई हो लेकिन रगी काटे बगैर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया हो, क्योंकि ये शैतान का ज़बीहा है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2488। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुचली से शिकार करने वाले हर दरिंदे और पंजे से शिकार करने वाले हर परिंदे से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2489। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत अबू क़तादा के पास से हुआ। वो उस वक्त एक आदमी के पास खड़े थे जिसे इन्होंने कत्ल किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक़तूल का साज़ सामान उन्हीं के पास छोड़ दो, क्योंकि इस वक्त ये उसूल था कि मैदान जंग में जो शख्स किसी को कत्ल करेगा इसका साज़ सामान उसी को मिलेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2490। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दंत और उंगलियां दियत में दोनों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2491। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2492। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह का कफ़ारा नदामत है, और फरमाया, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह एक ऐसे कौम को पैदा फरमा देगा जो गुनाह करेगी ताकि अल्लाह इन्हें मुआफ़ फरमा सके। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2493। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दंत और उंगलियां दियत में दोनों बराबर हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2494। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम पर शराब, जुआ और कुब को हराम करार दिया है, उसी तरह फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाहिशा औरत की कमाई, कुत्ते की कीमत और शराब की कीमत इस्तेमाल करने से मना फरमाया है, नीज़ ये कि जब इसका मालिक इसकी कीमत का मुतालबा करने के लिए आए तो इसकी हथेलियाँ मिट्टी से भर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा। मैमून मक्की कहते हैं कि इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को देखा कि वो लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। वो खड़े होते वक्त और रुकू व सुजूद करते वक्त अपनी हथेलियों से इशारा करते थे और सजदा से क़याम के लिए उठते हुए दोनों हाथों से इशारा करते थे। मैं ये देखकर हज़रत इब्न अब्बास के पास चला गया और उनसे अर्ज़ किया कि मैंने हज़रत इब्न ज़ुबैर को ऐसी नमाज पढ़ते हुए देखा है कि उससे पहले किसी को ऐसी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने उनके सामने इस इशारा का तज़किरा भी किया। इन्होंने फरमाया कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज देखना चाहते हो तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की नमाज की इक़्तिदा करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2497। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से एक मरतबा एक शख्स ने पूछा कि वज़ू के लिए कितना पानी काफ़ी होना चाहिए। इन्होंने फरमाया एक मद के बराबर। उसने पूछा कि गुस्ल के लिए कितना पानी काफ़ी होना चाहिए। फरमाया एक सा के बराबर। वो आदमी कहने लगा कि मुझे तो इतना पानी किफ़ायत नहीं करता। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया तेरी मुँह ना रहे, इतनी मिक़दार इस ज़ात को काफ़ी हो जाती थी जो तुझसे बेहतर थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2498। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरज़ अलूफ़ात में सर पर कपड़ा लपेटे हुए बाहर निकले और फरमाया, लोगों, इंसान बढ़ते रहेंगे लेकिन अंसार कम होते रहेंगे, इसलिए तुम में से जिस शख्स को हुकूमत मिले और वो किसी को इससे फ़ायदा पहुंचा सके तो अंसार की खूबियों को कबूल करे और उनकी लग्ज़िशात से चश्मपोशी करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2499। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सिब बिन जिसामा ने मकाम क़दीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में एक हमार की टांग पेश की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करते हुए फरमाया कि हम महरम हैं। उस वक्त इसका खून टपक रहा था। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार की टांग पेश की गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2500। तर्जुमा। मूसा बिन सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा कि अगर मैं मक्का मुकर्रमा जाऊं तो कैसे नमाज पढ़ूं। इन्होंने फरमाया 2 रकअतें, और ये अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।